हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों, एक और अपडेट के साथ में मैं हाजिर हूँ और आज की जो अपडेट है वो एसएससी सीजीएल 2020 का जो स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसका अभी रिसेंटली एसएससी ने रिज़ल्ट डिक्लेयर करा है। तो उसी के बारे में ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट नोटिस है और इस नोटिस में क्या क्या लिखा है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि यदि आपका भी जो स्किल टेस्ट है तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि क्या होता है स्किल टेस्ट में, किसको सीपीटी देना है, किन बच्चों का सीपीटी होगा, कौन सी पोस्ट के लिए सीपीटी होता है, कौन सी पोस्ट के लिए टेस्ट होता है। वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी उस वीडियो में। तो लिंक आपको नीचे विवरण बॉक्स, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। पूरी की पूरी वो डेडिकेटेड वीडियो है और जो एक्सपीरियंस रहा मेरा खुद का वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया है। तो चलिए बात करते हैं इस नोटिस के बारे में। तो स्किल टेस्ट फॉर द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन CGLE 2020। तो क्या लिखा है इसमें? स्किल टेस्ट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ CGLE 2020 विल बी कंडक्टेड ऑन 4 अगस्त 2022 एंड 5 अगस्त 2022। जैसा कि इस नोटिस में हमने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बताया था। तो दिस स्किल टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ 3 मॉड्यूल्स। तो इस स्किल टेस्ट में 3 मॉड्यूल होंगे। सबसे पहला मॉड्यूल का नाम है इन्होंने डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो इसको डेटा एंट्री स्किल टेस्ट भी बोलते हैं, कभी स्पीड टेस्ट बोलते हैं। एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, जिसको MS पावर पॉइंट बोलते हैं। और तीसरा होता है स्प्रेडशीट, जिसको हम MS एक्सेल में परफॉर्म करते हैं। तो DST में क्या होगा? तो DST में दोस्तों मोटा मोटा मैं आपको आइडिया बता दूं कि ए मास्टर टेक्स्ट पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशंस विल बी गिवन ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट विल बी 15 मिनट। तो तीनों के तीनों जो मॉड्यूल होते हैं दोस्तों 15 मिनट के होते हैं। इन 15 मिनट में यदि हम टेस्ट की बात करें, उसमें आपको एक पेज दिया जाएगा और उस पेज को आपको हूबहू टाइप करना है। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो दोस्तों जिस सॉफ्टवेयर में आपको इसको टाइप करना, वो MS ऑफिस नहीं होगा, उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप MS ऑफिस में प्रैक्टिस ना करिए, आप नोटपैड में प्रैक्टिस करिए। नोटपैड में कैसे कैप्स ऑन करते हैं, कैसे हम बोल्ड कर सकते हैं, कैसे हम बीच में ला सकते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा। वहाँ पर ये ऑप्शंस कम अवेलेबल होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट डू नॉट परफॉर्म द और डू नॉट प्रैक्टिस द DST ऑन द सिंपल MS ऑफिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो MS ऑफिस पे काम नहीं करेंगे। MS ऑफिस में भी जिसको हम MS वर्ड बोलते हैं, ठीक है, एक्चुअली MS ऑफिस की जगह हम इसको प्रॉपरली बोलेंगे तो इट विल बी MS वर्ड। तो आई रिक्वेस्ट डू नॉट परफॉर्म द एक्टिविटी ऑन द MS वर्ड। ठीक है, तो आपको यदि टाइप करना है या आपको टाइपिंग करनी है तो डू नॉट परफॉर्म ऑन MS वर्ड पे, MS वर्ड पे नहीं करना। बट आई रिक्वेस्ट टू गो फॉर नोटपैड। आप नोटपैड सॉफ्टवेयर पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आपको प्रिंटेड पेपर मिलेगा, उसमें आपको की डिप्रेशन 2000 रहेंगे। मतलब यदि आप A टाइप करेंगे तो एक की डिप्रेशन माना जाएगा। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टाइप ओनली द वर्ड्स गिवन इन द मास्टर टेक्स्ट पेज। तो जैसे मैंने बताया उसी को आपको हूबहू लिखना है और उसी में आपको एरर काउंट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कंसंट्रेशन यदि आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो दोस्तों पूरी की पूरी 2-3 लाइन स्किप हो जाती है, मिस हो जाती हैं, तो पूरा का पूरा वो ब्लंडर हो जाता है। उसको एरर बोलना गलत होगा, वो ब्लंडर हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से उसको देखिए पेपर को। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कीज फॉलोड बाय स्पेस इज टर्म्ड एज वन वर्ड। ठीक है, तो वन वर्ड का मतलब क्या है कि जब हम अल्फा न्यूमेरिकल, मान लो हमको लिखना है ABC@1 2 3। ठीक है, तो जब आप स्पेस काउंट करेंगे तो ABC@1 2 3 जो है वो एक वर्ड माना जाएगा। और की डिप्रेशन होता है, जैसे हम वर्ड लिखते हैं WRD, तो W एक तरह से की डिप्रेशन माना जाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट्स में नोट क्या क्या उनके लिए है। द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्किल टेस्ट। ठीक है, तो जो प्रिंट आउट ऑफ द टाइप टेक्स्ट है वो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर। कैंडिडेट फॉर इंग्लिश टाइपिंग और DST आर एडवाइज टू चूज इंग्लिश US लैंग्वेज एज पर द मतलब जो स्टैंडर्ड है। ए डेमो वीडियो फॉर द सेट टाइपिंग टेस्ट हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर सेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैंडिडेट। तो ये जो बच्चे देखना चाहते हैं कि उसका एक तरह से परफॉर्मा क्या होगा, तो आप वहाँ पर जाके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको CPT बोलते हैं, कंप्राइजेज ऑफ द एडिशनल 2 मॉड्यूल। उसमें 2 मॉड्यूल एक्स्ट्रा होंगे। सबसे पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, एंड सेकंड स्प्रेडशीट MS एक्सेल विल बी एडमिनिस्टर्ड ऑन MS ऑफिस प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट 2007 एंड हायर वर्जन, एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल विल बी 15 मिनट। तो जैसे मैंने आपको बताया, दोनों की जो मॉड्यूल है वो 15 मिनट का रहेगा। एंड दीज मॉड्यूल विल बी कंडक्टेड
कंडक्टेड वन आफ्टर द अनदर। ठीक है, तो करीब करीब 1 घंटे में आपका सारा काम हो जाएगा। वैसे तो 45 मिनट में ही हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत ये ऑफिशियल्स और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो करीब करीब आपको 1 घंटा पूरा का पूरा आपको इसमें लग जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बोथ द मॉड्यूल MS पावरपॉइंट एंड MS एक्सेल, प्रिंट आउट ऑफ द कैंडिडेट्स वर्क विल बी टेकन। ठीक है, उसका आपको प्रिंट आउट लिया जाएगा। द कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव द प्रिंट कमांड एंड आफ्टर गेटिंग प्रिंट आउट फॉर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड स्प्रेडशीट दे विल ऑल्सो राइट देयर रोल नंबर। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, और SSC न जाने कितनी बार किन बच्चों को बिल्कुल एक तरह से डिबार कर देती है। यदि आप अपना रोल नंबर उस पर लिखना भूल जाएंगे, नाम लिखना भूल जाएंगे, एग्जाम डेट एंड पुट देयर सिग्नेचर, तो इट इज़ मैंडेटरी। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन चारों वर्ड्स को वहाँ पर जो आपको प्रिंट आउट निकलेगा कंट्रोल P करके आप उस पर लिखिए। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फैमिलराइज themselves with the MS Office 2000 and above, 2007 and above. So candidate who are exempted for this examination should refer the detailed guideline issued by the respective regional website। तो आज ही का दोस्तों 15 जुलाई का ये नोटिस है। तो आई होप दोस्तों ये जो सारी बातें हैं मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको इसको वीडियो में देखना है, आप चाहते हैं कि जो मैंने डिटेल बताई हुई है कि कौन सी पोस्ट का DST होगा, कौन सी पोस्ट का CPT होगा, उसके लिए आप बिल्कुल से रेफ़र कर सकते हैं वो वीडियो, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ में जल्दी ही मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड लक फॉर दैट टाइपिंग टेस्ट, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।